જોઈ રહ્યા છીએ કે રિઝલ્ટ સિઝન છે ને આપણે બધા ઘણા બધા મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરતા હોઈએ છીએ તો આપણે જ્યોતિ લેબોરેટરીઝના રિઝલ્ટ આવતા જોયા અને એક સારો એમાં એક નેટ પ્રોફિટમાં ઓફકોર્સ એક ડાઉનફોલ આપણે જોયો છે 19%. રેવન્યુ એમાં એક 21.4ની આપણે ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેઝિસ પર અને કોન્સોલિડેટેડ બેટામાં પણ થોડો નરમાશ જોવા મળી છે ને માર્જિન્સમાં પણ નરમાશ જોવા મળી છે. પણ આપણે આખું જ એક્સપ્લેનેશન મેનેજમેન્ટ સાથે લઈશું અને એના માટે આપણી સાથે જોડાયા છે જ્યોતિ લેબોરેટરીઝના જોઈન્ટ એમડી उल्लास कामत अपनी साथे जोड़ाया है. सर गुड आफ्टरनून. और पहले तो जो आपके वो ज़रा वीक नंबर्स दिख रहे हैं ये बार क्या आपका रीजंस रहेंगे, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? इस क्वार्टर हमारा टॉप लाइन ग्रोथ 21.7% आया है और बहुत अच्छा ऑलराउंड हमारा डेवलपमेंट और इंक्रीज हुआ है. फैब्रिक केयर 27.5% ग्रोथ है और डिश वॉश 22% सेल्स ग्रोथ है और हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स 12.7% ग्रोथ है और पर्सनल केयर में हमारा मार्गो सोप 13.5% ग्रोथ में चल रहा है. सो एक क्वार्टर बहुत चैलेंजिंग था मगर अच्छा रिजल्ट 21.7% आया है. दूसरा सब इंडस्ट्री के लिए ये एफएमसीजी पर्टिकुलरली इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा हुआ है और हमारे लिए ऑलमोस्ट 10% हमारा टर्नओवर का रॉ मटेरियल प्राइस ज्यादा हुआ था. उसमें हमको 5% हमने प्राइस इंक्रीज लिया है और 2% हमको फैक्ट्री में हमारा खुद का फैक्ट्री में प्रोडक्शन करके 2% हमको एफिशिएंसी मिला है और 3% हमारा ग्रॉस मार्जिन में कम हुआ है. सो ओवरऑल हमारा रेगुलरली 15-16% क्या हमारे लिए एबिटा मार्जिन आ रहा था ये अभी हमको 12% आया है. मगर आने वाला क्वार्टर में प्राइस इंक्रीज करके ना ट्रेड प्रमोशन कम करके ये हम मेकअप करेंगे सर. गुड आफ्टरनून. और शुरुआत जैसे आपने बताया रिजल्ट्स के बारे में, पर रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो हैं वो ओवरऑल सारे इंडस्ट्री को अक्रॉस द इंडस्ट्रीज आल्सो एक इशू बना हुआ है. इसके इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, आपको कितना परेशान कर रहा है और साथ ही साथ आपके लिए तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी जो है वो जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से वो एक परेशानी का कारण होगा, तो इसके बारे में बताएं सर. हाँ सर, ये मेरा 30 इयर्स एक्सपीरियंस में ऐसा प्राइस इंक्रीज हमने कभी भी नहीं देखा है. एक साल में तो नहीं देखा है और मगर ये साल में हमको ये बहुत एक्सपीरियंस ये इनपुट कॉस्ट की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से, लोडिंग अनलोडिंग वेयरहाउसिंग सब कुछ सप्लाई चेन में कॉस्ट ज्यादा पड़ा है. 5% हमको प्राइस इंक्रीज करने के लिए ये क्वार्टर में हमने लास्ट क्वार्टर में किया और 5% का हमको एडवांटेज तो मिला है और जाने वाला टाइम पे और एक 2-3% का प्राइस इंक्रीज करने का है. अभी रॉ मटेरियल का प्राइस कम नहीं हुआ तो तभी हमको 2-3% का प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा. वो किया तो हमारा रेगुलर हमारा प्री कोविड लेवल का एबिटा मार्जिन आ जाएगा सर. मगर ज्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं है उसका बारे में क्योंकि लास्ट 7-10 दिन में रॉ मटेरियल का प्राइस सॉफ्टन हो रहा है और एक 2-3% कम हुआ है तो भी हमारे लिए बहुत होता है सर. सर रूरल बिज़नेस की बात करें तो वहाँ कैसा परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि एक वीक परफॉर्मेंस दिख रहा है और आगे जाके भी अगर थर्ड वेव आ रहा है तो और वहाँ हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव इतना फास्ट नहीं चल रहा है, काफ़ी स्लो है. तो वो कैसे देख रहे हैं कंपेयर टू अर्बन बिजनेस? हाँ सर, आपने सही बताया. कोविड वेव में बहुत पैनिक था और कोविड वेव 1 का एक्सपीरियंस के हिसाब से कोविड वेव 2 सब कंपनी ने हमारा कंपनी में भी अच्छा एसओपी डाल के और अच्छा प्लेबुक रख के सबको पता है अभी कैसा प्रोडक्शन करने का है, कैसा सप्लाई करने का है और स्टाफ पूरा वैक्सीनेटेड हुआ है और सब जगह पे आराम से मगर विथ प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रख के मार्केट में जाए. Most of the businesses have decided to live with the COVID, so normal or little more than above normal, we are getting the sales. Now, COVID wave 3 is the same thing which we are not, we are worried as on the health of the nation is concerned, but at the same time, the business will be as normal according to me. क्योंकि सबको भी पता है कैसा हमको कोविड टाइम पे मैनेज करने का है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और वो हिसाब से अभी क्या हमारा डबल डिजिट ग्रोथ बहुत अच्छे से आ रहा है. The same thing we expect in the coming quarters also. जैसे हम देख रहे हैं कि आपने इन सब चीज़ों के बारे में तो बताया है, थोड़ा एड स्पेंड्स के बारे में भी बता दीजिए सर. किस तरह से आपने
यहाँ पर इंडस्ट्री आउटलुक के हिसाब से ऐड पर स्पेंडिंग की है और यहाँ गाइडेंस? पिछले क्वार्टर में हमने हमारा एडवर्टाइजमेंट स्पेंड डबल किया है सर, 20 करोड़ से 43 करोड़ हमने स्पेंड किया है एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन में। वो ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि अभी हमारा पास इतना अच्छा ब्रांड्स है और इतना मार्केट शेयर हमको गेन मिल रहा है। वो हिसाब से कंपनी ने कॉन्शियसली डिसीजन लिया है, अच्छा एडवर्टाइजमेंट स्पेंड करो, ज्यादा करो, और ज्यादा किया तो ज्यादा सेल्स आएगा, ज्यादा एफिशिएंसी आ गया तो हमारे लिए मार्जिन बढ़ेगा और मार्जिन को हम डिप्लॉय करेंगे एडवर्टाइजमेंट में। सो दिस higher advertisement will continue, but we'll be able to maintain our pre-COVID EBITDA margin तो हम maintain करके जाएंगे। जी सर, और साथ में ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें तो ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू कैसा रहा है? क्या वहाँ से कोई ट्रैक्शन गेन हो रहा है? बहुत अच्छा हुआ है और अभी हमारा ऑनलाइन सेल्स ऑलमोस्ट 5% तक हमारा ई कॉमर्स सेल्स हो रहा है। वो पहले 1.5% था, बाद में 2 हो गया, बाद में 3 हो गया, 4 हो गया और लास्ट क्वार्टर में 5% हमारा बिजनेस ई कॉमर्स से आ रहा है। और ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड दोनों का बीच में हमारा 15% सेल्स आता है। कभी मॉडर्न ट्रेड ज्यादा करता है, कभी ई कॉमर्स ज्यादा होता है, मगर दोनों मिला के 15% सेल्स हमारा मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स के साथ आ रहा है। मेट्रोस में ई कॉमर्स बहुत ज्यादा है। प्लेस लाइक बैंगलोर कभी कभी 30-40% सेल्स भी ई कॉमर्स से जाता है। सो इट्स अ गुड ट्रेंड एंड अकॉर्डिंग टू मी इट विल स्टे। इतना कन्वीनियंस है लोगों के लिए, वो रहेगा सर। और मेरे ख्याल से 5% ई कॉमर्स 10% गया तो भी सरप्राइजिंग नहीं होगा। ठीक है सर, और एक आखिरी सवाल पर्सनल केयर के बारे में पूछ लेते हैं। डिश वॉशर्स और पर्सनल केयर इन दोनों के गाइडेंस अगर आप यहाँ से आगे ग्रोथ के बारे में आप दे सके तो सर। पर्सनल केयर अभी 13.5% है, वो कंटिन्यू रहेगा, वही रेंज में कंटिन्यू रहेगा क्योंकि हमारा अभी मार्गो का फेस वॉश लॉन्च हुआ है, मार्गो का हैंड वॉश लॉन्च हुआ है, मार्गो का हैंड सैनिटाइजर लॉन्च हुआ है, ओरिजिनल मार्गो सोप तो है, और मार्गो अभी 100 ईयर सेलिब्रेशन भी हो रहा है। तो पूरा मिला के आराम से अभी ट्रेंड क्या है 13.5%, ये ट्रेंड चलेगा आने वाला दिन में भी, आने वाला क्वार्टर्स में भी। डिश वॉश सेगमेंट 25% ग्रोथ हमारा लास्ट 2 साल में 25% ग्रोथ हमको मिल रहा है। वो भी अभी ट्रेंड वैसा ही चलेगा। व्हाट इज द बेस्ट विनर फॉर अस इज द डिश वॉश, बोथ एक्सो एंड प्रिल, और दोनों में हमको अच्छा मार्केट शेयर भी मिल रहा है। सो वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। अभी का क्या ग्रोथ रहा है वही ग्रोथ में हम आगे जाएंगे, और इजी डबल डिजिट ग्रोथ इन ऑल द सेगमेंट्स व्हिच वी आर सीइंग इन द करंट ईयर्स डिस्पाइट चैलेंजेस, सेल्स वाइज।